नमस्कार दोस्तों, आज हम आपका स्वागत करते हैं एक और रोमांचक वीडियो में। दोस्तों, हमें यकीन है कि आज आपको कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, हमारे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पानी के ऊपर पुल कैसे बनते हैं। आपने अक्सर पानी पे बने पुल तो देखे ही होंगे। क्या आपको भी ये जिज्ञासा होती है कि पानी के ऊपर ये पुल कैसे बनाए जाते हैं? वैसे तो पानी पे बने पुल इंसान के बहुत काम के हैं। ये हमारे समय और ईंधन दोनों को ही बचाते हैं। दोस्तों, पानी के ऊपर के ये पुल बनाने आसान नहीं है। कभी नदी तो कभी समुंदर के ऊपर जो ये पुल बनाए जाते हैं, उन्हें बहुत ही मेहनत से और ढेर सारी मुश्किलों के बाद तैयार किया जाता है। यूं तो ये पुल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि ये कितने ही शहरों, गांव और कस्बों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। दुनिया में कितने ही पुल हैं जो बहुत मशहूर हैं और इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। कहाँ कैसे ब्रिज बनेगा, ये जगह के हिसाब से ही तय किया जाता है। हर जगह एक ही आकार और साइज का पुल बनना संभव नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पानी पे बने ये पुल 3 प्रकार के होते हैं? बीन ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्च ब्रिज। अब एक ब्रिज लाखों टन से ज्यादा का भार उठा लेता है, पर वो भार तभी उठा पाता है जब वो भार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पुल के नीचे जो जमीन है उस पर जाए। पानी पर बने पुल को बनाने की प्रक्रिया में सबसे मुश्किल उसकी फाउंडेशन बनाना है, और ये फाउंडेशन बनाना और भी मुश्किल हो जाता है जब पानी बहुत गहरा हो। दोस्तों, एक पुल को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया और सबसे मुश्किल प्रक्रिया ही उसकी फाउंडेशन बनाना है। एक पुल की फाउंडेशन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उस फाउंडेशन पर ही पुल का पूरा भार टिका होता है। एक पुल की फाउंडेशन मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी फाउंडेशन ही है जो पुल के ऊपर तक का पूरा भार सह लेती है। आइए जानते हैं कि एक पुल की फाउंडेशन कैसे तैयार की जाती है। दोस्तों, एक पुल की फाउंडेशन को बनाने के लिए बहुत ही सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं, जैसे कि पानी के नीचे की मिट्टी, पानी की बहने की गति, पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई, और पुल का भार और पुल के ऊपर चलने वाले वाहनों का भार। एक पुल का निर्माण करने के लिए उसकी नींव बनाना बहुत जरूरी है। अब हर प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए नींव का आकार तय किया जाता है। उस नींव को लेकर पहले ही प्लान तैयार किया जाता है। पानी के बीच में रखे जाने वाली नींव को कॉफर डैम कहा जाता है। ये कॉफर डैम स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स के जरिए बनाए जाते हैं, जिनका अलग अलग आकार होता है, कभी सर्कल तो कभी स्क्वायर। अब कॉफर डैम को कई मशीनों की मदद से पानी में रखा जाता है और उसमें पूरी एहतियात बरती जाती है। जब कॉफर डैम पानी में रखा जाता है तो उसके आसपास से उसके अंदर का पानी बह जाता है, और जो पानी बचा होता है उसे मोटर और पंप के जरिए निकाला जाता है, जिसकी वजह से कॉफर डैम के अंदर एक खाली सूखी जगह बन जाती है। अब उस कॉफर डैम के अंदर जाकर वर्कर्स और इंजीनियर्स काम करते हैं और वहां पर पिलर्स तैयार करते हैं। हर जगह ऐसा नहीं हो सकता, स्पेशली जब पानी की गहराई बहुत ज्यादा हो, तब कॉफर डैम के जरिए पुल नहीं बनाया जा सकता। ऐसी स्थिति में वहाँ पहले रिसर्च करके जमीन के नीचे कुछ पॉइंट बनाए जाते हैं, जहाँ की मिट्टी अच्छी हो और जमीन पिलर बनाने लायक हो। इसके बाद उन चिन्हों पर क्रेन से गड्ढे किए जाते हैं और फिर उसमें ऊपर से नीचे पाइप डाले जाते हैं। अब इन पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाला जाता है, और पानी निकालने के बाद उन पाइप्स में सीमेंट आदि भरा जाता है। ऐसे ही कई पाइप मिलकर पिलर बनाते हैं। अब जैसे जैसे पिलर्स तैयार होते हैं, वैसे वैसे उनके ऊपर की रोड भी तैयार की जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पुल बनाने का
आधा काम दूसरी साइड पर चल रहा होता है, जहां पर पुल के लिए ब्लॉक्स तैयार किए जाते हैं। तब वो ब्लॉक्स बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए उस साइड पर लाए जाते हैं और एक से दूसरे पिलर्स के बीच ब्लॉक्स को सेट करा जाता है। तब जाकर ये पुल तैयार होता है। दोस्तों, बड़े बड़े ब्लॉक्स को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी शिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पहुंचने के बाद क्रेन्स उन ब्लॉक्स को ऊपर उठाती है और स्टेप बाय स्टेप पुल का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, कुछ केसेस में फ्लोटिंग कॉफर डैम्स भी तैयार किए जाते हैं, जिनके नीचे कुछ ऐसी मशीन्स फिट होती हैं जिससे कॉफर डैम पानी पर तैरे या फिर बड़ी बड़ी शिप्स के जरिए इनको अपनी जगह पर ले जाया जाता है। दोस्तों, जैसे आप अंदाजा लगा रहे होंगे, इस काम को करने में बहुत टाइम लगता है और इनको बनाने में कई साल तक लग जाते हैं। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि ये काम बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है, पर जिन लोगों को इन पुल बनाने की जिम्मेवारी दी जाती है वो लोग बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं। चाहे वो इंजीनियर हो या फिर वर्कर्स, उनको पुल बनाने का कई सालों का अनुभव भी होता है। दोस्तों, अगर एक पुल ढंग से ना बनाया जाए तो ना सिर्फ उन लोगों की जान खतरे में आ सकती है जो कि पुल बना रहे हैं, बल्कि बाद में इस गलती का खामियाजा लाखों लोगों की जान से चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको एक पानी के ऊपर बने ब्रिज का बेहतरीन नमूना हमारे देश में ही देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, मुंबई शहर का बांद्रा वर्ली सी लिंक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, पर इस पुल को बनाना इतना आसान नहीं था। इस पुल को बनाने में 11 साल की मेहनत और 2.25 लाख करोड़ खर्च हुए थे और तब जाकर ये पुल तैयार हुआ। दोस्तों, पानी पर पुल बनाना ना ही सिर्फ टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बल्कि इसमें बहुत ही ज्यादा पैसे भी खर्च होते हैं। फिर भी कई बार ये पुल फेल हो जाते हैं, जिसको अवॉइड करने के लिए बहुत ही ज्यादा एहतियात बरतना जरूरी है जो लोग इस पुल को बनाते हैं। तो दोस्तों, हमें यकीन है आज आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।